आप यदि दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो जहां आप जा रहे हैं वहां का एड्रेस तो होगा, पता तो होगा। बिना पता के आप कहां चले जाएंगे? आप जहां भी जाते हैं वहां का पता आपके पास होता है। पता तो होना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो इस जगह जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं तो इस जगह जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं तो इस जगह जा रहे हैं, फलानी जगह इस जगह। उसी तरह आप अपना जीवन जी रहे हैं। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? मनुष्य तन का, मनुष्य जीवन का धर्म क्या है हमारा, यह नॉलेज तो होना चाहिए। एक आदमी स्टेशन गया टिकट कटवाने। भैया जरा टिकट काटियो। तो टिकट काटने वाले ने कहा भैया कहाँ की काटूं? इन्होंने कह दिया कहीं की भी काट दो। अरे भाई, रेलवे स्टेशन में तो लोग बैठे ही हैं, कर्मचारी आपकी टिकट काटने के लिए, पर बताना तो आपको ही पड़ेगा ना कि कहाँ की काटना है। उसे क्या पता वो जयपुर की काट दे और आपको जाना चंडीगढ़ है। तो आपको ही निर्णय लेना है कि आपको जयपुर जाना है या चंडीगढ़ जाना है। उसी तरह आपको ही जीवन में निर्णय लेना है कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, अच्छे कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है। इसलिए ये ज्ञान होना जरूरी है कि मनुष्य का धर्म क्या है। हम धर्म पर थोड़ी सी चर्चा करें। हमारा भारत कितना सुंदर भारत है, और ये भारत इतना सुंदर भारत था पहले जब हमारा राजा रजवाड़ों का जमाना था, तब भी हमारा भारत कितना सुंदर था। आज भी हमारा भारत कितना सुंदर है। हमारा भारत सुंदर क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में धर्म है। धर्म प्रधान देश यदि पूरी दुनिया में कोई है तो केवल भारत ही धर्म प्रधान देश है। धर्म सबसे ज्यादा कहीं है, केवल भारत में। इसलिए धर्म होना आवश्यक है। ये वही भारत है जहां एक राजा शिवी रहा करते थे। मैं थोड़ी सी धर्म की चर्चा कर रहा हूं, सुनिएगा। भारत में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था शिवी। एक दिन वो बाहर बैठे थे दरबार लगाकर, सर्दियों का मौसम था। मंत्री संतरी और प्रजा सब बैठी हुई थी। राज सिंहासन बाहर खुले मैदान में सजा था। अचानक वहां से एक बहेलिया निकलता है। उसके पिंजरे में कबूतर था। कबूतर पकड़कर वो ले जा रहा था। पिंजरे का दरवाजा खुला और वो कबूतर उस पिंजरे से उड़कर राजा की गोद में जाकर बैठ गया। बहेलिया उस कबूतर के पीछे पीछे भागा तो राज दरबार में आ गया, जो कि राज दरबार सर्दियों के मौसम में खुले मैदान में लगा था। बहेलिया राजा से बोला, राजा साहब, ये जो कबूतर आपकी गोद में बैठा है, इसे अभी अभी मैंने जंगल से पकड़ा है और बड़ी भूख लगी है, इसे अभी पकाकर मैं खाऊंगा। आप जल्दी से ये कबूतर मेरे हवाले कर दीजिए। राजा शिवी ने कहा, बेटा, हम राजा हैं और हमारी गोद में ये कबूतर आया है, इसकी रक्षा करना हमारी परम जिम्मेदारी है। इसलिए अब तुम इसे भूल जाओ और इसे खुले आसमान में उड़ने दो, इसे बंधन में मत डालो। तब कहा ना, तब कहा कि महाराज, इसे हमने बड़ी मेहनत से पकड़ कर रखा था और आपने तो छोड़ने की बात कह दी। इसलिए आप जल्दी से हमें दे दो। राजा बोले, सुनो, ये तोता मेरी गोद में आया है, ये कबूतर मेरी गोद में आया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा, जाओ। बहेलिया बोला, महाराज, आप राजा हैं तो क्या यही आपका न्याय है?
तो राजा बोले, बहेलिया तू बता, तुझे इसके बदले में तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तू मेरी राज सिंहासन मांग लेगा तो आज मैं इसकी रक्षा के लिए अपना राज सिंहासन तुझे दे दूंगा। तू जो चाहता है मेरे से ले ले, पर ये मेरी शरण में आया है, इसे मार मत। देखिए, एक राजा एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना सिंहासन देने को तैयार हो गए। बहेलिया बोला, मैं सिंहासन नहीं लूंगा, हाँ इसके बराबर का मांस लूंगा। जितना वजन कबूतर का है, कबूतर के वजन का आप मांस दे दीजिए। राजा बोले, तुझे किसका मांस चाहिए? बहेलिया बोला, और किसी का नहीं, मुझे आपका मांस चाहिए। राजा बोले, बेटा वैसे भी मैं किसी और का मांस दे नहीं सकता था, क्योंकि जिसका भी मांस देता उसे मारना पड़ता, और मेरी नीति किसी को मारने की नहीं है। मैं किसी को मारता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमात्मा ने सबको बनाया है। जब मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, तो जिंदा को मारने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं नहीं मारता। मैं अपने आप का मांस तुझे देता हूँ। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर अपना जंघा का मांस तलवार से काटकर देखते ही देखते सबके राजा ने मांस रख दिया। पर वो कबूतर इतना वजनदार था कि जंघा का मांस कम पड़ रहा था। राजा ने अपने दूसरी जांघ काट दी और उसका मांस भी रख दिया, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। अब राजा ने अपनी छाती का मांस काट कर रखा, पेट का मांस काट कर रखा, फिर भी तोता कबूतर वजनदार होता ही जा रहा है। तब राजा ने अपना पांव काट दिया। अब सोचिए, एक तोते के लिए, एक कबूतर के लिए भला कौन अपना हाथ पांव काटता है? राजा ने अपना एक पांव काटा, फिर भी बराबर का नहीं हुआ। तब राजा ने दूसरा पांव काट दिया, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। मायावी कबूतर था, बढ़ता गया। अब तो राजा समझ गए कि मेरा शरीर इस कबूतर का हिसाब नहीं चुका सकता। तब राजा ने अपने बाल पकड़कर एक हाथ से तलवार अपने गर्दन पर रखी और कहने लगे, अपना मस्तक चढ़ाने को तैयार हो गए। राजा मस्तक चढ़ाने ही वाले थे कि तभी उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। बस राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। ऐसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा जो जीव हत्या ना होने दे और एक नन्हे से जीव के लिए, एक नन्हे से कबूतर के लिए कौन राजा अपना सिर काटेगा। पर धन्य है तुमने अपने त्याग से, तुमने जीव मात्र की रक्षा की भावना से तुमने मेरा हृदय जीत लिया। भगवान प्रकट होकर राजा शिवी को दर्शन देते हैं। तब से शिवी नाम के राजा अमर हो गए। इतिहास के पन्नों में दानवीर महापुरुषों की लिस्ट में इनका नाम भी सम्मिलित हो गया कि एक पक्षी की रक्षा के लिए एक राजा ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। एक वह राजा था जो अपने शरीर का बलिदान करने को तैयार था, पर कबूतर को मारने के लिए तैयार नहीं था। और आजकल लोग कबूतर को मार मार के खा जाते हैं। उस बहेलिया ने राजा के चरण पकड़ लिए, महाराज बड़ा अपराध हो गया, मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं जीव हत्या करता हूँ, मुझे कितना पाप लगेगा। तब उसकी अक्ल ठिकाने आई, उसने पाप करना छोड़ा और सही मार्ग पर चलना सीख लिया। प्रिय भक्तों, ये बहुत थोड़ी सी जिंदगानी है, जितना अच्छा कर सकते हो कर लेना। बुरा तो हम हजारों योनियों में जो गुजरते हुए आए हैं, हम बुरा करते करते ही तो यहाँ तक आए। अच्छा एक बात बताओ, सब जगह माँ पिता गुरु आपको क्या सिखाते हैं? सच बोला करो, सच बोला करो। सच बोलने का पाठ माँ भी सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं। पर लोग सच नहीं बोलते,
झूठ बोलते हैं, जबकि कोई नहीं कहता कि बेटा झूठ बोला। क्या माँ सिखाती है कि बेटा झूठ बोला करो? क्या बाप सिखाता है कि बेटा झूठ बोला करो? झूठ बोला करो ये सिखाया नहीं जाता, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। सच बोला करो ये सिखाया जाता है, फिर भी लोग सच नहीं बोलते। चोरी ना किया करो ये तो सिखाया जाता है, पर चोरी किया करो ये नहीं सिखाया जाता, पर लोग चोरी करना सीख जाते हैं। भ्रष्टाचार करना कौन सिखाता है? पापाचार करना कौन सिखाता है? ये कोई सिखाता नहीं है। वासनाएं तुम्हारे भीतर जो गई हैं, किस प्रकार से तुम्हें भोग भोगना है, ये कौन सिखाता है? पर सीख जाता है कि नहीं व्यक्ति। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अच्छी चीजें जल्दी नहीं सीखते, जबकि बुरी चीजें बिना सिखाए सीख जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल यही है कि बुरे काम हम पिछले जन्म में भी कर रहे थे, उसके पिछले जन्म में भी बुरे काम कर रहे थे, तो बुरे काम कई जन्मों से कर रहे हैं, तो बुरे काम की आदत बनी है। और अच्छे काम इस जन्म में ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो आदत में नहीं है। इसलिए उसे सिखाया जाता है कि अच्छे काम करो, सच बोला करो, भगवान का चिंतन किया करो, झूठ ना बोला करो। ये सिखाने के बाद भी लोग नहीं सीखते। कारण यही कि हर जन्म में केवल पाप ही। आप पिछले जन्म में बंदर थे, माना कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, पिछले जन्म में माना कि आप बंदर थे, तो बंदर लड़ना जानता है और भोग भोगना जानता है। बंदर से कहा जाए सच बोला करो, तो बंदर सच क्या बोलेगा? तो भोग भोगने का अभ्यास और लड़ने झगड़ने का अभ्यास तो आपको पिछले जन्म में भी था। 84 लाख योनियां हैं, शेर है, बकरा है, बकरी है, मकड़ी है, मछली है, चींटी है, हाथी है, नाना प्रकार के जीव हैं। हर जीव आपस में झगड़ा करते हैं कि नहीं? हिरन झगड़ा करता है कि नहीं? शेर झगड़ा करता है कि नहीं? गाय भैंस झगड़ा करती है कि नहीं? हाँ या ना? सारी योनियां झगड़ा करना और बच्चे पैदा करना, ये दो अभ्यास हर योनि का है। वही अभ्यास आज व्यक्ति का है। इसलिए कहा जाता है कि मन भगवान में लगाया करो, तो मन भगवान में लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि करोड़ों जन्म से मन भोगों में लगा है, इतने जल्दी थोड़ी समझ में आएगा। अभ्यास तो तुम्हारा करोड़ों जन्म से वही है, तो जो अभ्यास ज्यादा है वही तो मन लगेगा। भजन का अभ्यास तो तुम इस जन्म में माला पकड़ना सीखे हो, राम नाम तो तुम्हारे मुंह से इस जन्म में मनुष्य के शरीर से निकला है ना। कथाएं तो तुम इस शरीर से ही सुन रहे हो, कुत्ता बिल्ली के शरीर से तो संभव नहीं था ना। इसलिए व्यक्ति आज अच्छे काम नहीं सीखता, बुरे काम जल्दी सीख जाता है। माँ बाप की सेवा करना कम लोग सीखते हैं, पर माँ बाप का अपमान करना जल्दी से लोग सीख जाते हैं। सहनशील कम लोग होते हैं। ये जो आज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं और भारत में और पूरी दुनिया में जितने लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं भगवान का नाम जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, यह आपका इस जन्म का संस्कार नहीं है। आप पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, आपको अच्छी संगत मिली और आपकी अच्छी संगत के कारण भजन करने का संस्कार बना, और फिर भजन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते आपका शरीर छूटा। चूंकि आपने भजन किया था तो भगवान ने एक मौका आपको फिर से दिया। ये जो मनुष्य का तन है, यह एक मौका है, एक अवसर है भगवान को प्राप्त करने का। पिछले जन्म में कोई कसर रह गई होगी तो भगवान ने फिर से जन्म दिया, चलो एक मौका तुम्हें और देते हैं। 10वीं क्लास में एक विद्यार्थी था, 5 विषय में 100 में से 90 नंबर पाए, पर एक विषय में उसने 100 में से 31 नंबर पाए, जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए। तो सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या है?
एक बार और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब अच्छे से किया तो पास और अब लापरवाही की तो फेल। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा मनुष्य जन्म है ये सप्लीमेंट्री है। ईश्वर ने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है, पर आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस अवसर को पाकर भी लापरवाही कर रहे हैं। जो काम पशु पक्षी की योनि में हो सकता था वही काम लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी कर रहे हैं। अरे भोगों का सेवन तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं। चोरी, देखो ये बिल्ली है, ये जो बिल्ली होती है ना, ये चोरी से आपका दूध पी जाती है। आप दूध रख दो, बिल्ली चोरी से जाएगी दबे पांव और रसोई में जाके सारा दूध चट कर जाएगी। चोरी करना, आज जो आप चोरी कर रहे, कुछ लोगों का स्वभाव होता है चोरी कर लेते हैं। कथा में चप्पल चुराने लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चप्पल बाहर उतार के कथा सुनते हैं तो कुछ लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं। कोई लोग मंदिर गए जूते उतारे तो कुछ लोग जूते पहन के चले। जूते चुरा लेना, चप्पल चुरा लेना, किसी का पैसा चुरा लेना, किसी का सामान कुछ भी चुरा लेना, ये जो चोरी के संस्कार हैं आपके, आप जरूर पिछले जन्म में कुत्ता थे या बिल्ली थे, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली ही चोरी करते हैं। आप अपनी रसोई में दूध रख दो, जब तक आप रहेंगे बिल्ली नहीं आएगी, चुपके चुपके देखेगी और जैसे ही आप गए दबे पांव आकर सारा दूध पी के चली जाएगी। चोरी का संस्कार बिल्ली का है। आप भी रोटी बनाकर रखो, कुत्ता दबे पांव आएगा, मौका मिलेगा रोटी मुंह में दबा के भागेगा। अर्थात ये चोरी के संस्कार कुत्ता बिल्ली से ही मिलते हैं। निश्चित आपके वही संस्कार, आप भले मनुष्य का तन पा गए हैं पर संस्कार तो वही है ना पुराने। इसलिए कहता हूं ये मनुष्य का तन जो है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, यूं मत गवाओ। यह मौका मिला है, लोक परलोक दोनों सवार लो। सब कुछ सवारने के लिए भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है। मेरी माँ, अपना कल्याण कर लीजिएगा, भगवान का चिंतन कर लीजिएगा, यही इस जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्मरण कर लीजिएगा, यही इस मानव तन की सार्थकता है। मनुष्य का धर्म है दया करना। आपके अंदर दया है तो आप धर्मात्मा हैं, और दया नहीं तो आप धर्मात्मा नहीं। पाप मूल अभिमान। पाप क्या है? अहंकार, अभिमान ही पाप है। इन बुराइयों का त्याग कर दीजिए, फिर देखिए जीवन में आनंद होगा। प्रिय भक्तों, जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर आगे बढ़ता है तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सुनिएगा, एक रावण और एक रावण की बहन, नाम था शूर्पणखा। इन दोनों के बारे में आप बहुत जानते हैं। आप जानते हैं ये दोनों भाई बहन हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहन है। अच्छा, शूर्पणखा राम को पाना चाहती है और रावण सीता को पाना चाहता है ना। शूर्पणखा गई तो शूर्पणखा सीता की तरफ नहीं देखती, वो राम से कहती है तुम हमें मिल जाओ, तुम हमें मिल जाओ। अच्छा एक बात बताओ, शूर्पणखा कहती है राम तुम हमें मिल जाओ, तो बताओ शूर्पणखा ने क्या गलत कह दिया? अरे राम को तो हम भी पाना चाहते हैं, राम को तो आप भी पाना चाहते हैं, और राम को तो शूर्पणखा भी पाना चाहती थी, क्या गलत कह दिया उसने? प्रश्न यह खड़ा हुआ कि शूर्पणखा ने गलत क्या कहा? तो सम पुरुष
ना मौसम नारी। शूर्पणखा कह रही है राम आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। सच तो कह रही है, राम जैसा कौन पुरुष है, राम जैसा इस धरती में कौन है। शूर्पणखा राम को पाना चाहती है, क्या गलत था। और सुनो, रावण सीता को पाना चाहता है, तो क्या गलत है। सीता कौन है, हम सबकी माँ है। यदि सीता हमारी माँ है तो ये याद रखिएगा कि सीता जगत जननी है, और जगत जननी है तो रावण की भी वो माता ही हुई, क्योंकि जगत को उन्होंने रचा है, बनाया है, तो सबकी माता है। तो रावण की भी तो माता है सीता, रावण भी तो उनका बेटा है। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता माता भक्ति स्वरूपा है। सीता कौन है, भक्ति स्वरूपा है। सीता अर्थात भक्ति, राम अर्थात भगवान। भक्ति और भगवान। अब सुनिएगा, समझिएगा, रावण सीता को पाना चाहता है और शूर्पणखा राम को पाना चाहे। ये दोनों भाई बहन जो है ना, इन लोगों का निर्णय गलत नहीं है। गलती कहाँ हुई वो समझिएगा। इन दोनों से गलती हुई है, पर गलती कहाँ हुई वो समझने का प्रयास कीजिएगा। इनका उद्देश्य गलत नहीं था, पर इनका निर्णय गलत था। उद्देश्य अलग विषय है और डिसीजन अलग है, निर्णय अलग है। मेरा उद्देश्य अलग है और निर्णय अलग। रावण का उद्देश्य था मैं सीता को पालूं, शूर्पणखा का उद्देश्य था मैं राम को पालूं। उद्देश्य अच्छा था, पर निर्णय गलत हो गया। निर्णय क्या गलत था। शूर्पणखा कहती है मैं राम को पाऊंगी, पर शूर्पणखा भूल गई कि भगवान को पाओगी, तो वो भगवान की तरफ तो देख रही है, पर सीता की तरफ देख नहीं रही है। शूर्पणखा राम को तो पाना चाहती है, पर भक्ति अर्थात सीता, सीता अर्थात भक्ति, भक्ति की उपेक्षा कर रही है। भक्ति की तरफ देखती नहीं है, केवल राम की तरफ देखती है। तो शूर्पणखा को कोई समझाओ कि माँ शूर्पणखा सुनो, राम तब मिलेंगे जब भक्ति मिलेगी। अर्थात भक्ति मतलब सीता, सीता भक्ति है। सीता अर्थात भक्ति मिलेंगी तो राम मिलेंगे। और सुनो, शूर्पणखा भक्ति को नहीं चाहती, पर राम को चाहती है। और रावण भक्ति को चाहता है, पर राम को नहीं चाहता। सीता को चाहता है, राम को नहीं चाहता। अरे भाई रावण, भक्ति तब सफल होगी, भक्ति तब मिलेगी जब उस भक्ति का उद्देश्य भगवान को पाना होगा। रावण भक्ति तो पाना चाहता है, पर भगवान को पाना नहीं चाहता। तो वह भक्ति कैसी भक्ति जो भगवान को ना प्राप्त कराए। तो रावण भक्ति अर्थात सीता को पाना चाहता है, पर राम को पाना नहीं चाहता। रावण का उद्देश्य गलत नहीं था, निर्णय गलत हो गया। रावण, यदि तुम सीता को पाना चाहते हो तो सीता की भक्ति की प्राप्ति का फल क्या है। भक्ति का फल क्या है। भक्ति का फल है भगवान का दर्शन। और भगवान का फल क्या है। भक्ति का दर्शन। भगवान मिलेंगे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो भगवान मिलेंगे। आप दोनों को पूरक समझिएगा, पर निर्णय इनका ये गलत हो गया। दोनों को चाहा होता। शूर्पणखा सीता राम को चाहिए होती तो उसका नुकसान ना होता, और रावण सीता राम को चाहा होता तो रावण का भी नुकसान ना होता। पर दोनों ने एक एक को चाहा। इसलिए हमारे भारत में, हमारी परंपरा में अकेली सीता माँ की पूजा नहीं होती और अकेले राम की पूजा नहीं होती। इसलिए हम लोग युगल नाम जपते हैं, अकेला नाम नहीं जपा जाता। अकेली सीता का नाम जप कर क्या करेंगे और अकेले राम का नाम जप कर क्या करेंगे। सीता भक्ति है, राम भगवान है, इसलिए दोनों का युगल नाम सीताराम 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 सीताराम। इसलिए राधे श्याम राधे, युगल नाम। युगल मतलब दोनों का, प्रिया प्रियतम, राधे कृष्ण सीताराम। उद्देश्य गलत नहीं है,
पर निर्णय गलत है। इसलिए आपका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए और निर्णय भी अच्छा होना चाहिए। भक्ति को भी पाओ, और जब भक्ति पा लोगे तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। और भगवान की ओर ही बढ़ गए बिना भक्ति के तो भी ये तो समझ लो कि बिना भक्ति के भगवान मिल ही नहीं सकते। शूर्पणखा यदि सीता की शरण में जाती तो शायद वो राम का नित्य दर्शन कर पाती, पर डायरेक्ट राम के पास नहीं। बिना भक्ति के कोई भगवान तक पहुंच भी जाए तो उस पहुंचे हुए व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं। इसलिए भक्ति की बड़ी विलक्षण महिमा है। भक्ति तो भक्ति है, इसलिए मनुष्य का धर्म है केवल भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना। इस शरीर का लक्ष्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, किसी भी प्रकार से भगवान मिल जाएं, है ना। शास्त्रों का सार क्या है, ये भागवत जी का दूसरा फल है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का सार है भगवत प्रेम। जब हम सार की ओर चलते हैं तो राम नाम और कृष्ण नाम ही सार है। इन युगल नाम के बिना सब बेकार है। कृष्ण नाम और राम नाम ही सार है, नारायण ही सार है। भगवान का नाम हमने जपना सीख लिया, भगवान पर विश्वास करना सीख लिया तो हम जिंदगी के सार की तरफ बढ़ रहे हैं। और इतना नहीं सीखा, कोई सार नहीं। प्रश्न भागवत जी का यह है कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। भगवान कैसे हैं, सगुण है कि निर्गुण है। यह बड़ा जटिल प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान के बारे में बताएं कि भगवान सगुण है या निर्गुण। तो सुनिए, भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। अब आप कहेंगे दोनों कैसे? तो जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं, पर वही पानी जब फ्रिज में आप रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है। जिस पानी का कोई आकार नहीं था, फ्रिज में रखने से उस पानी का आकार हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है। उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। पर जब भगवान भक्तों के प्रेम की फ्रिज में पहुंचते हैं तो भक्तों के कारण वही भगवान, वही निर्गुण निराकार, भक्तों के प्रेम के कारण वही सगुण और साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान निर्गुण निराकार है पर भक्तों के लिए सगुण साकार बन जाते हैं। ये भगवान है। भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है। जो निराकार की पूजा करता है वो भी ठीक है, जो साकार की पूजा करता है वो भी सही है। विडंबना तो यह है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं। आजकल क्या होता है, लोग अपना काम नहीं करते, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको जरूर देखते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं। एक आदमी था, वो आदमी सवेरे उठ जाता, भगवान का नाम जपने लगता, माला जपता। तो माला ऐसे ऐसे माला जपता, सीताराम 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 सीताराम। तो दूसरा आदमी उसका पड़ोसी आकर बोला, सुनो माला ऐसे नहीं जपते। फिर कैसे जपते हैं? बोले ऐसे जपो। ठीक। दूसरे दिन उसने ऐसे माला जपना शुरू किया। उसने कहा, भैया खटिया पर बैठ के नहीं जपते, जमीन में बैठ के जपते। उसने जमीन में बैठना शुरू किया।
तीसरे दिन फिर पड़ोसी आया, अरे बोले जमीन में बैठे हो, कुछ बिछा तो लो आसन। उसने आसन बिछा लिया। चौथे दिन फिर आया, अरे बोले इस तरह मुंह करके क्यों जप रहे हो, इस तरह मुंह करके जपो। पांचवें दिन फिर आया, अरे बोले पैंट शर्ट पहन के जप रहे हो ना, पैंट शर्ट पहन के नहीं जपना। उसने पैंट शर्ट उतारे, गमछा धोती पहनी। छठवें दिन फिर आया। अब वो कुछ कहने वाला था, तभी एक महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम मुझसे रोज बताते हो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये बताओ कि तुम कैसे जपते हो। उसने कहा हम तो जपते ही नहीं। अब देखना जरा विडंबना, जो लोग जपते ही नहीं है वो लोग बता रहे हैं कि कैसे जपना। जो बैठकर कभी माला जपे ही नहीं वो बता रहे हैं कि कैसे। अरे भाई, जो व्यक्ति जैसे भगवान का नाम ले रहा है उसे लेने दो। भगवान का नाम जो जैसे ले रहा है सब सही है, गलत नहीं है। अरे तुम बता रहे हो वो जप रहा है, तो बताने वाला सही है कि जपने वाला सही है? इसलिए बताओ मत, आप जपो भगवान का नाम, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान के रास्ते पर सच्चाई और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल ज्ञान अपना बघारते रहते हैं। ज्ञान बघारना है बस, खुद नहीं करते और दूसरों को बताते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना। हाँ, भगवान का नाम जपिए, बहुत अच्छे से जपिए। आप उल्टा जप रहे हैं ना, जपिए। आप राम राम ना सही मरा मरा जप रहे हैं तो उल्टा जपेंगे तो भी वो सीधा हो जाएगा। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, चाहे सीधा बीज बोए चाहे उल्टा बीज बोए, फसल तो सीधे ऊपर की तरफ ही उगती है कि नहीं। उसी तरह भगवान का नाम कोई कैसे भी जपे, भगवान का नाम कल्याण करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए नाम की बड़ी महिमा है। आप सगुण में मन लगाएं या निर्गुण में मन लगाएं, बात एक ही है, बस झगड़ा ना करें, झगड़ा ना करें। सगुण और निर्गुण दोनों सही है, पर एक बात स्पष्ट है कि बिना साकार के निराकार तक पहुंचा नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ, मैं बोल रहा हूं का, एक बार आप भी दोहराइए का। अब बताइए, मैंने जो का कहा वो साकार था कि निरा? मैं बोल रहा हूं ना अक्षर, मैं बोल रहा का खा, ये बताइए ये का खा साकार है या निराकार है? बोलो क्या है? अक्षर क्या है, साकार की निराकार? अभी मैं बोल रहा हूं का, ये बोला हुआ का निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। पर इसी का को समझने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ा था। जब मैं स्कूल गया तो मेरे मास्टर जी ने इस प्रकार का लिख करके बताया। ये लिखा है का, परंतु ये याद रखिएगा, मैंने बोला वाणी से का, वो का निराकार है। आपने भी बोला का, ये का निराकार है, आपके मुंह से निकल रहा है, इसका क्या आकार बन रहा है? पर यही निराकार का को समझने के लिए एक साकार का सहारा लेना पड़ा कि नहीं? मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ा का, इसको मैंने देखा, समझा, पहचाना, तब तो मुझे ज्ञान हुआ ना कि का क्या है। अरे भाई, बिना साकार के निराकार तक नहीं पहुंचा जा सकता। अक्षर तो निराकार होते हैं, का खा गा घा इंगा, सारे अक्षर जो हैं निराकार हैं,
पर ये अक्षरों को समझने के लिए उनका एक आकार बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? समझने के लिए। यदि आप अक्षर को समझना चाहते हैं तो साकार की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझना चाहते, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा निराकार है, पर उस निराकार परमात्मा को समझने के लिए साकार अर्थात मूर्तियों का सहारा लेना पड़ता। ध्यान किसका लगाएंगे? मूर्ति का ही तो ध्यान लगाएंगे। सामने ठाकुर जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का दर्शन। जगन्नाथ भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान ऐसे हैं। एक इमेजिन कीजिए, एक कल्पना कीजिए, भगवान ऐसे हैं। तो भगवान साकार भी और निराकार भी। ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ, चलाने वाले भी वही। प्रश्न यह खड़ा हुआ, भगवान के अवतार कितने? तो भगवान के 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन सी अवतार? भगवान नारायण ने समय समय पर अनेक अवतार धारण किए और अनेक अवतारों से अनेक लीलाएं की, अनेक लीलाएं। सनकादि बने, बाराह बने, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, ऐसे 24 अवतार। भगवान, ये जो हमने दोहा गाया, इस दोहे में पूरे 24 अवतारों के नाम हैं। कोई आपसे पूछे कि भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं, तो यह दोहा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें 24 अवतारों का उल्लेख है। भगवान के हर अवतार के पीछे एक कारण था, एक उद्देश्य था, एक हेतु था। जब भगवान इस धरती पे आए तो भगवान को वेद व्यास जी बनकर भी आना पड़ा, ताकि वो वेदों को सरल कर सकें। वेदों की सरलता ही पुराण है और पुराणों के माध्यम से वो अपनी बात हम सब तक पहुंचा सकें। इसलिए व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर 17 पुराण लिखने पर भी कोई फायदा नहीं। व्यास जी का मन उदास ही था, चित्त में अशांति थी। तब नारद जी एक दिन कीर्तन करते हुए आए, नारायण नारायण। नारद जी ने देखा व्यास जी उदास हैं। क्या हुआ महाराज, आप उदास हैं? क्या बताएं, हमने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भगवान की दिव्य मधुर बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। आप भागवत की रचना कीजिए, भगवान की दिव्य बाल चरित्र लीलाओं का सुंदर सा वर्णन कीजिए, आपको शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनाई 4 श्लोकों की। यह भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को क्या सुनाया? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम। हे भगवान, भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जब इस संसार में कुछ नहीं था तब मैं था। अब आप कहते होंगे महाराज जी ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, कब बनाया? जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। कैसे? सुनो, जैसे आभूषण बनने के पहले आभूषण में लगा हुआ गोल्ड सोना ही था, आभूषण बना तो भी वो सोना ही है, और आभूषण जब आप भट्टी पे डाल देंगे तो आभूषण का आकार तो मिट जाएगा पर सोना थोड़ी मिटेगा। आभूषण का आकार नष्ट होता है, गोल्ड स्वर्ण नष्ट नहीं होता। उसी तरह जब कुछ नहीं था तब ईश्वर था, जब सब कुछ है तो भी ईश्वर है। आभूषण नहीं थे तो भी सोना था, आभूषण है तो भी आभूषणों में सोना ही है, और आभूषण नहीं रहेंगे तो भी सोना ही रहेगा। उसी तरह जब ये अंगूठी नहीं थी तब ये सोना था, अंगूठी है तो भी सोना है, और अंगूठी जब नहीं रहेगी तो भी सोना तो रहेगा। उसी तरह जब संसार नहीं था तब कृष्ण थे, संसार कृष्ण ही संसार बने, और जब कुछ नहीं रहेगा एक कृष्ण शेष रहेगा। इसलिए परमात्मा ही सत्य है, संसार सत्य नहीं है, आप और हम सत्य नहीं हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी के दिव्य ज्ञान से व्यास जी ने, नारद जी ने कहा मैंने संतों की बड़ी सेवा की पिछले जन्म में, मैं दासी पुत्र था, मैं संतों की बहुत सेवा करता था। आज मैं आप लोगों को बताऊं, आपने यदि अपने जीवन में संतों की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा की है तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करते रहिएगा। और इनकी सेवा कोई ज्यादा महंगी नहीं है। आप तो संतों को पेट भर भोजन करा देंगे तो ही संत प्रसन्न हो जाते हैं, और ब्राह्मणों को भोजन करा के बढ़िया सी दक्षिणा दे देंगे, बढ़िया खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। सम्मान कीजिएगा, इनका आदर कीजिएगा बस। नारद जी कहते हैं मैंने संतों की बहुत सेवा की। अच्छा, मैं भी संतों की सेवा का परिणाम जानता हूं। जब मैं छोटा था तब मैं सोचा करता था, जब मैं अयोध्या गया पढ़ने के लिए, और जब हम अयोध्या गए, ये हविंग सी आ रही है बेटा। जब हम अयोध्या गए और वहां पर हम संतों के बीच में रहे, संतों की सेवा करते रहे, संतों के चरण दबाते रहे, तब हमारे मन में ये भाव कभी आया कि क्या हम संतों की सेवा कर पाएंगे?
हम संत निवास में रहकर पढ़ते थे, संतों के बीच में। अयोध्या, वृंदावन, हर तीर्थों में आज भी संत हैं, और संत लोगों के रहने के लिए संत निवास थे। हम भी वहां रहकर पढ़ते थे और संतों की सेवा करते थे। तभी मेरे मन में विचार आया कि हम भी एक संत निवास बनवाएंगे बिहारी जी के चरणों में, और वहां संत लोग रहेंगे, भजन करेंगे, हमें कितना अच्छा लगेगा। जब इन संतों के वहां रहने की, खाने की व्यवस्था होगी और वो भजन करेंगे। संत तो सुबह से शाम तक भजन, भगवान का उनका कोई काम है ही नहीं भगवान के सिवा। भगवान के लिए ही तो साधु बने हैं। आप उदास हो जाते हैं, महाराज जी अब तो दुकान में कोई सार नहीं है, बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, दुकान ठीक से चल नहीं रही है, क्या करें? भाई आप हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए और राम ना विसारिए। कंपटीशन का जमाना है। जानते हैं आज वही सफल है जो कुछ अलग कर रहा है। सबके जैसा ही करते जाओगे तो सफलताएं नहीं मिलेंगी जीवन में। देखिए, नदी के साथ बहता हुआ मुर्दा होता है और नदी की धारा को चीरकर उस पार जाने वाला बहादुर होता है। तो आप धार धार में बहते जाओगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओगे तो फेल हो जाओगे। कंपटीशन का जमाना है, कुछ बेहतर करो, कुछ अच्छा करो और अच्छा करके अपने आप को साबित करो। फिर देखो, कंपटीशन के जमाने में भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता, आपकी ऊंचाइयों को, आपकी कामयाबी को। पर उसके लिए आपका जो दिमाग है ना, इसको चलाना पड़ेगा। ये पड़ा पड़ा सब जंग खा रहा है, इसको चलाइए। कैसे आपको सफल होना है, कैसे सफल दुकानदार बनना है, व्यापारी बनना है, सफल बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए दिमाग चलाइए, कुछ अलग कीजिए, बढ़िया कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम सफल हो ही नहीं सकते। आपकी यह उदासी, आपकी यह निराशा आपका पांव पकड़ के खींच रही है। आप सफल हो सकते थे पर आप हार गए। हिम्मत, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी बीच में ही मेरे भाई, नहीं तो ये अच्छी खासी जिंदगी बेकार नहीं होती। हाँ, जीवन जीना भी एक जीने का एक ढंग होना चाहिए। हर स्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए, इस पे हम सबको फोकस करना चाहिए, दिमाग सेट करना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश चाइना, वो हर चीज बना लेता है, सब चीज बना लेता, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। हम सब उससे खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। क्यों? क्या हमारे भारत में भी ये सब चीजें नहीं बन सकती? बन सकती हैं, पर हमारे लोग, भारत के लोग थोड़ा सा डरते हैं। नुकसान हो गया तो, सफलता नहीं मिली तो, जबकि चाइना डरता नहीं है। हमें अच्छी चीजें सबसे सीख लेना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। नुकसान होगा ऐसा मत सोचो, फायदा होगा ऐसा सोच के काम स्टार्ट करो। कोशिश तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। अरे एक कदम आगे बढ़ाओ, लगे कि आप खतरे पे जा रहे हो
तो वो एक कदम पीछे कर लेना, और यदि लगे कि एक कदम सही है तो तुरंत दूसरा कदम भी आगे रख देना, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा, फिर देखना तरक्की। डरना नहीं, अपने जीवन में डर को समाप्त कर दो। अर्जुन डर गए, प्रभु ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। भगवान बोले डरता काय को है, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पांव आगे रखेंगे तो आपका सपोर्ट भगवान करेंगे, और जब आप कुछ मेहनत करेंगे नहीं, आप अपना, देखिए जीवन में रिस्क तो लेनी पड़ती, बिना रिस्क लिए काम नहीं बनेगा। आजकल लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। और याद रखना, मौती लेना है तो समुद्र में गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। कोई ऊपर उछले पानी में थोड़ी, उछले पानी में मोती नहीं मिलते, सदा गहरे पानी में मोती मिलते। सफल होना है, रिस्क लेना पड़ेगा, एक पांव आगे रखना पड़ेगा। भगवान ने कहा तू भी चला ब्रह्मास्त्र, मैं तेरे साथ, बस ईश्वर मेरे साथ है, इस विश्वास से आगे बढ़ो। विश्वास मेरा है, सफलता आपके कदम चूमेगी। हारिए मत। ये बीमारी क्या बिगाड़ेगी आपका, यदि आपका हौसला बुलंद है तो। हारिए मत, डट करके हर विपत्ति का सामना कीजिए, सामना कीजिए, विजय आपकी होगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने शांत किया। अर्जुन ने पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने, जो सजा देना दे दे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, हाथ बंधे थे, पांव रस्सियों से बंधे हैं, दया आ गई। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसने तेरे 5 बच्चों को मारा है और तुम कह रही हो इसे छोड़ दो। तो द्रौपदी ने कहा अपने पति अर्जुन से, क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा होंगे? क्या बदले की भावना होनी चाहिए? द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया, द्रौपदी कहती हैं इसे मत मारो, क्या इसको मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा होंगे? अरे मार देना समस्या का समाधान नहीं है, किसी को मारिए मत, दया का भाव जरूर रखिए, दया जरूरी है। दया किस पर करें और किस पर ना करें। एक बात बता दूं आपको, हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। बहुत श्रेष्ठ राजा थे, अच्छे योद्धा थे। आपको पता है मुगलों को उन्होंने कई बार पराजित किया। एक दुष्ट मुगल था, पृथ्वीराज चौहान ने उसे कई बार युद्ध में पराजित किया। और चूंकि भारत के संस्कार थे दया कर देना, वो भीख मांगने लगा, राजा छोड़ दो, चौहान पृथ्वीराज चौहान जी छोड़ दो। पृथ्वीराज चौहान को दया आ जाती और वह दुष्ट मुगल को जिंदा छोड़ देता। दूसरी बार फिर वो सेना लेके आ जाता, पृथ्वीराज चौहान ने फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर सेना लेके आया, पृथ्वीराज चौहान ने फिर छोड़ दिया। देखिए दया करना सही है, पर एक बात बता दूं भारतवासियों, ऐसे दुष्टों पर दया करना सही नहीं है। जहां दया की आवश्यकता है वहां तो दया की जानी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने उस मुगल दुष्ट को
कई बार युद्ध में पराजित किया और दया के कारण उसे जिंदा छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। अब की बार उस मुगल दुष्ट ने एक बार पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, पीछे से आक्रमण कर दिया और पकड़ लिया, ले गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्यों? मैंने तुम्हें कई बार जीवन दान दिया है, तुम्हें कई बार मौका दिया है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? उस मुगल राजा ने कहा कि हमारे ग्रंथों में उन्होंने कहा हमको ये दया नहीं सिखाई गई, हम दया नहीं करते, हम सीधा मारते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जिस पर कई बार दया की, उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ा, एक भी बार दया नहीं की और पृथ्वीराज चौहान की आंखें गरम सरिया डालकर फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान के एक मंत्री भी उनके साथ थे, नाम था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान की आंख जब फूटी तो उस मुगल राजा ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पास शब्द भेदी बाण है, मैंने सुना है कि तुम बाण चलाते हो तो सही जगह जाकर लगता है। ठीक सुना है आपने, एक बार हमें चलाकर दिखाओ। धनुष बाण दिया गया पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन सिंहासन पर बिल्कुल सामने बैठा है और घंटे लटका दिए गए। कहा आप बाण चलाओ, घंटे बजेंगे, शब्द को सुनकर बाण चलाना, सही जगह पे लगना। शब्द भेदी बाण था, दशरथ जी के पास वो बाण था या फिर इस कलयुग में पृथ्वीराज चौहान जी के पास वो बाण था, शब्द भेदी बाण। इतनी बढ़िया धनुर्विद्या पृथ्वीराज चौहान जी की थी। तभी पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री थे, उच्च कोटि के मंत्री, ईमानदार, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तुम्हारा दुश्मन इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर, देखिए क्या जजमेंट था और क्या गणित थी। बिना इंची टेप, बिना फीता के अपने नजरों से एक एक अंगुल की ऊंचाई नीचाई नाप ली और बता दी कि इतनी ऊंचाई पर तुम्हारा दुश्मन बैठा है, बाण चलाओ। और तभी सुल्तान ने खूब हंसना शुरू किया और जब हंसा तो कंठ से आवाज निकली। पृथ्वीराज चौहान ने उस आवाज को सुनकर अपना बाण साधा और जो छोड़ा, दुश्मन का गला फाड़ता हुआ बाण निकल गया। दुश्मन को कई बार छोड़ा था पर उसने एक बार नहीं छोड़ा। अंत में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और उन्होंने अपने दुश्मन को समाप्त किया। मेरा अर्थ केवल इतना है, दया करना अच्छी बात है, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, जरूरतमंदों पर दया करनी चाहिए, दुश्मन पर भी दया करनी चाहिए। पर एक बार, पर दूसरी बार गलती करे तो उसको दंड देना ही तुम्हारा धर्म है। यदि फिर दया करते हो तो फिर आपको उस दया का मूल्य चुकाना पड़ेगा। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी को अपना बलिदान देकर मूल्य चुकाना पड़ा। दुश्मन को मार तो दिया उन्होंने, पर चूंकि उनकी सेना के बीच में थे, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा है हम एक दूसरे को ही मार के मर जाएं। तो उन्होंने एक दूसरे को ही मार करके अपना जीवन पूरा कर लिया। निष्कर्ष यही निकला कि दुश्मन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। दया करना अच्छी बात है, जरूरतमंदों पर दया करो, शरण में कोई आए उस पर दया करना चाहिए। हाँ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक दया करो। अश्वत्थामा को छोड़ दो, ऐसा द्रौपदी मां ने कहा। अच्छा, द्रौपदी ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां करुणा की मूर्ति होती है। मां किसी भी बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। मां तो मां होती है, इसलिए सदा दया का भाव रखना चाहिए। हाँ, द्रौपदी एक माँ है और माँ क्या चाहती है? अपने बच्चों का केवल भला। द्रौपदी माँ ने कहा अश्वत्थामा को छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर अपमानित करके उसे निकाल दिया गया। हाँ, और जब अपमानित करके निकाला गया तब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा बिना देर लगाए, बिना किसी के पास गई, केवल भगवान की शरण में गई और भगवान से कहा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जब कोई भगवान की शरण में चला जाता है कि प्रभु मैं आपका हूं, उसी क्षण भगवान उसका कष्ट दूर कर देते हैं। बस एक बार कह दे निष्काम भाव से कोई भक्त कि प्रभु मैं आपका हूं। वृंदावन में एक साधु रहा करते थे। वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, पर बिहारी जी के दर्शन करने जाते तो थे, पर बिहारी जी के अंदर मंदिर में उन्हें केवल एक दिव्य ज्योति नजर आती थी। बिहारी जी तो नजर आते नहीं थे, केवल ज्योति नजर आती थी। एक दिन क्या हुआ, वो महात्मा जी दर्शन कर रहे थे बिहारी जी का, तभी बाजू में खड़ा हुआ एक व्यक्ति बोला सुनो, आज बिहारी जी ने कितना सुंदर मुकुट पहन रखा है, कितने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। तब ये साधु जो है इसने कहा मुझे तो मुकुट नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई वस्त्र नजर नहीं आ रहा है, एक दिव्य प्रकाश नजर आ रहा है। बस ये साधु दूसरे दिन फिर आए तो बाजू वाले ने फिर कहा आज भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार है। संत समझ गए कि ये सारे लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, मैं जरूर अभागा हूँ, मैं जरूर पापी हूँ, इसलिए तो भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। संत रोने लगे और आज बिहारी जी से कहते हैं प्रभु आज आपने दर्शन नहीं दिया, मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतने वर्षों से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं और मैं तो समझ रहा था कि ये ज्योति ही बिहारी जी है, पर आज पता चला आप सबको दर्शन दे रहे हैं, मुझे अभागे को आपने कोई दर्शन नहीं दिया। रोने लगे वो महात्मा। आज सुबह दर्शन के लिए जब चले तो बिहारी जी का दर्शन करने जब जा रहे थे तो रास्ते में एक कोढ़ी व्यक्ति जिसका शरीर बिल्कुल गल रहा था, बीमारी से ग्रसित था, उसने महात्मा के चरण पकड़ के कहा महात्मा जी मेरा रोग दूर कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा पागल मैं ही रोगी हूं, मुझे तो भगवान स्वयं दर्शन दे नहीं रहे हैं, पता नहीं किस जन्म का पाप है, मैं तेरा क्या रोग ठीक करूं। रोने लगे महात्मा जी। कोढ़ी बोला मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, आप अच्छे भक्त हैं, आप कह देंगे सो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। महात्मा जी के चरण नहीं छोड़ा।
समय हो रहा था दर्शन का। महात्मा जी ने कह दिया जा भगवान तेरा रोग ठीक करें। कहकर महात्मा जी गए और जाकर देखा तो बिहारी जी के मंदिर में पूर्ण रूप से बिहारी जी नजर आ गए। भगवान पूरे ज्यों की त्यों जैसे आपको और हमें नजर आते हैं, बिहारी जी का उन्हें दर्शन हुआ। संत ने रोते हुए बिहारी जी से कहा, प्रभु आज तक आपने अपना ये दर्शन नहीं दिया, आज मुझे दर्शन हो रहा है, तो क्या अपराध किया था कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया? बिहारी जी ने कहा, आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं था, तू निष्काम भाव से मेरा भजन करता था, तो मुझे ही लज्जा आती थी, मैं अपना मुंह तुझे कैसे दिखाता। आज तक तूने मुझसे कुछ लिया नहीं है तो मैं अपना मुंह दिखा ना पाया। पर तो उस संत ने कहा, फिर आज क्यों दर्शन दिया? बोले, आज तूने रास्ते में कोढ़ी ने तेरे पांव पकड़े और तूने कह दिया जा भगवान तेरा दुख दूर करें, तो आज तुमने उसके लिए मांगा। कम से कम आज तक आपने कभी कुछ मांगा नहीं था, आज पहली बार मांगा तो मैंने आपको दिया, उसका रोग दूर कर दिया, अब मैं आपको मुंह दिखाने के योग्य हो गया। भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त कुछ मांगे और मैं उसे कुछ दूं। मैं आप सभी से इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान से कुछ ना मांगना, भगवान भी तरस जाए कि मेरा भक्त कुछ मांग ले। सच कहता हूं, कुछ ना मांगोगे तो भगवान मिल जाएंगे और मांगोगे तो वही मिलेगा जो मांग रहे हो। कुछ ना मांगने से भगवान रीझ जाते हैं। वो संत भगवान के चरणों में गिर पड़े। आज तक उत्तरा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, पर आज भगवान के चरणों में आकर कहती है, प्रभु डर इस बात का नहीं कि मेरा पुत्र मर जाएगा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, डर सिर्फ इस बात का है कि यदि मेरा बेटा मरा तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, आपको कहेंगे कि जिन पांडवों के रखवाले आप थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, तो आपका नाम कलंकित ना हो। भगवान समझ गए उत्तरा प्रेम से मुझे पुकार रही है। भगवान अंगूठे के बराबर रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। रक्षा करते हैं भगवान उत्तरा के गर्भ की। उत्तरा प्रसन्न चित्त से अपने घर गई। आज भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, द्वारिका जा रहे हैं, तभी माता कुंती सामने आकर खड़ी हो गई और कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु मुझे दुख दे दीजिए। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत, हे जगत गुरु, हे परमात्मा। आज पहली बार कुंती बुआ भगवान से मांग रही और मांगा भी तो क्या, दुख मांगा। क्यों दुख मांग रही हो माँ? क्योंकि सुख भी हमें प्यारे हैं। से पुकारा करो कि द्रौपदी की रक्षा करने आए, गजराज की रक्षा करने आए, अजामिल की रक्षा करने आए, तो हमारी रक्षा करने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इस विश्वास से भगवान को याद करना चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, आपका स्मरण बना रहे, मैं आपसे बस यही चाहती हूँ। उसके बाद भगवान पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। इतिमति रूप कल्पाणों की सैया पर बाण लगे हैं और चुभे हैं बाण, और पितामह धराशायी हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान की तरफ देखकर आंसू बहा रहे हैं। कन्हैया मुझे विश्वास था कि मुझे दर्शन देने आप जरूर आएंगे। पितामह भीष्म भगवान को देखकर गदगद हो गए। पितामह ने कहा, प्रभु मुझे वो पल याद है जब आपने रथ का पहिया उठाकर
मेरी तरफ दौड़े थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र उठवाकर रहूंगा। अब भगवान की प्रतिज्ञा रहेगी कि भक्त की प्रतिज्ञा रहेगी? भगवान ने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अरे भगवान जैसा दयालु कौन है? भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। अरे जैसे माँ अपने बेटे के लिए सारा जोखिम ले सकती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए सारा जोखिम लेने को तैयार है। अपने प्राण संकट में भगवान कहते हैं कि मुझे भी नरक जाना पड़े, मुझे भी भक्त के लिए कष्ट उठाना पड़े, तो मैं सब कुछ करने को। पितामह भीष्म के लिए अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जब महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा, सारी चारों तरफ हवा फैल गई। कल का युद्ध आखिरी युद्ध है, पितामह की प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। द्रौपदी तो घबरा गई, दौड़कर कृष्ण के चरणों में आकर बोली, श्याम सुंदर आपने सुना कल के युद्ध में पितामह मेरे पतियों को मारेंगे। भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूँ? द्रौपदी बोली मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, चलो पितामह के पास। अरे पितामह तो मारने के लिए खड़े हैं, उनके पास क्यों जाऊं? बोले कांटा लगता है तो कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता। पितामह ने प्रतिज्ञा ली है ना, समाधान पितामह ही बताएंगे। बस तुम एक काम कर लेना कि जाकर पितामह को प्रणाम कर लेना। द्रौपदी ने लंबा सा घूंघट डाला और जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। देखिए अपने से बड़ों को प्रणाम करने के कितने फायदे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम। जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इसीलिए अपने से बड़ों को सदा प्रणाम करना चाहिए, सदा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं ये संस्कार भारत के लोग क्यों भूलते जा रहे हैं। द्रौपदी ने प्रणाम किया जिसके कारण उसके माथे पर वैधव्य लिखा, परंतु प्रणाम करने से वैधव्य की रेखाएं टल गईं और वो सदा सुहागिन होने का पितामह ने वरदान दे दिया। ये प्रणाम करने की शक्ति है। भगवान ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम किया। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। कपड़ा उठाया और द्रौपदी ने कहा कल मेरे पतियों को मारना चाहते हैं और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। पितामह समझ गए द्रौपदी यहाँ तुम अकेली आ ही नहीं सकती, ये उपाय तुम्हारे दिमाग में प्रकट हो ही नहीं सकता, ये जरूर मेरे कन्हैया का चमत्कार है। जाकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर भगवान खड़े थे। पितामह ने कहा चरण पादुका छाती से क्यों? भगवान ने कहा भक्त की चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगाना पड़े तो पितामह मैं माथे से लगाने को तैयार हूँ, पर प्रार्थना इतनी है मेरे भक्त को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। पितामह ने कहा कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा, और उसी दिन बाणों की सैया पर लेट गए। आज भगवत दर्शन करते हुए, मन बुद्धि भगवान में समर्पित करते हुए पितामह भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पितामह के जाते ही भगवान द्वारिका गए जहां स्वागत हुआ। इसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने उपदेश देकर उनका कल्याण किया, और भगवान सारी लीला समाप्त करके 125 वर्ष की जब लीला समाप्त करके भगवान धराधाम छोड़कर जाने लगे तो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग आया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग आया तो सबसे पहले गाय और बछड़े को मारने लगा। जहां गाय होती है वहां कलयुग नहीं होता, इसलिए गौ माता की सेवा किया करो, गौदान किया करो। गौ माता, यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता रहती हैं। आप भी इन गायों को चारा भूसे के लिए आप अपने धन को गौ सेवा से जोड़ सकते हैं और उस धन को पवित्र कर सकते हैं। गौदान जरूर कीजिएगा। मरने के पहले एक बार
कम से कम गौदान तो जितनी सामर्थ्यता है 10 गौदान करो, 50 गौदान करो, पर कम से कम 1 गौदान जरूर कर लेना मरने के पहले, क्योंकि गौ माता ही वैतरणी नाम के नरक से पार लगाती है, नहीं तो नरक में गोता खाते रहना पड़ेगा। गौदान जरूर करना। आजकल लोग 40,000 का कुत्ता पाल लेते हैं, पर वो गौदान नहीं कर पाते अपने जीवन में। 40-50 हजार का कुत्ता है पर गौदान नहीं कर पाते कि चलो एक गौदान कर लें, कुत्ता पाल लेते हैं पर गौदान नहीं करते। आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब सिर पर बीतेगी ना, जब उस रास्ते से गुजरोगे तब पता चलेगा, तब पश्चाताप होगा। गौदान कर लिए होते तो ये दिन देखने ना पड़ते। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे, जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग, जहां चरित्रहीनता है वहां कलयुग, और राजा परीक्षित ने मांस को 4था स्थान दिया। मांस मत खाना। राजा परीक्षित ने स्वर्ण को भी स्थान दिया। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट थी, राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया, और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। देखिए, जीवन में कभी संत का अपमान ना कीजिए। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते, चलो उन्हें भोजन नहीं दे सकते, मत दीजिए। सम्मान नहीं कर सकते, मत कीजिए, पर किसी का अपमान ना कीजिए। एक साधु थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी। एक सज्जन बोले, देखो कितने ढोंगी हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए और घूमने लगे। हमने कहा, यदि ये ढोंग है तो साहब